हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवीन क्लासेस। आप सभी का यूवीन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। लास्ट हमने ख़त्म किया था हमारे जो अजमेर के चौहान हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जब उनकी मृत्यु हो जाती है गजनी अफगानिस्तान में। उसके बाद उनका पुत्र जो है गोविंदराज वो रणथंभौर जाकर स्थापना करता है किसकी? चौहान वंश की। तो यहाँ पे स्थापना करता कौन है? चौहान वंश की स्थापना यहाँ रणथंभौर में की गोविंदराज ने 1194 में। कुल देवी है शाकंभरी माता। रणथंभौर का जो प्रतापी शासक है हमीर देव चौहान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे प्रतापी शासक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। हमीर देव चौहान के पिता है जय सिंह या जैत्र सिंह, माता है हीरा देवी। जो जय सिंह है इन्होंने लगातार 32 वर्ष तक शासन किया। क्लियर? पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, पत्नी है रंग देवी, पुत्री है देवल देया पद्मा। हमीर ने अश्वमेघ यज्ञ के समान 9 कोटि यज्ञ करवाया। भाई है बीरम या सुरतान, दरबारी है विश्वरूपम और पुस्तक है इनकी श्रृंगार रस, जो कि संगीत पर आधारित है। हमीर देव के समकालीन उस समय दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 2 बार रणथंभौर किले पर आक्रमण करता है, 1291 और 1292 में। दोनों बार असफल हो जाता है। दोनों बार असफल होने के बाद ये जलालुद्दीन है जो असफलता के कारण जब गुस्सा आ जाता है इसे, तब ये कहता है कि ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर में नहीं समझता मैं, और ये कहकर वो चला जाता है। अब जो इसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने चाचा को मार डालता है कि आपसे इतना काम भी नहीं हुआ। अब अलाउद्दीन अपने चाचा को मार देता है और खुद शासक बन जाता है। 1296 से 1316 तक इसका शासन चलता है। अब इसका क्या कारण था शासक बनने का और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का? इसके 3 कारण थे। एक तो इसने अपने जलालुद्दीन खिलजी जो अपने चाचा है उसकी मौत का बदला लेना था, क्योंकि वो उसको हरा दिया था, उसकी हार का बदला लेना था। दूसरा, इसको साम्राज्यवाद चाहिए था। तीसरा क्या हुआ था कि जो हमीर देव हैं इसने इनके 2 सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों को अपने पास शरण दे दी थी। ये 3 कारण थे जिसके कारण वो उसको हमीर देव से युद्ध करना चाहता था। अलाउद्दीन के हमीर देव पर आक्रमण के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, साम्राज्यवाद, है ना, साम्राज्यवाद चाहिए था उसे। दूसरा, अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला, है ना, की हार का बदला। और तीसरा कारण था अपने सेनापति मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना। अब हमीर ने इनके दोनों सेनापतियों को शरण दे दी थी, इसलिए उसको गुस्सा आया था। इसलिए उसने क्या किया, सोचा कि इस पर अब आक्रमण किया जाए। अब अलाउद्दीन ने कहा कि मेरे सेनापतियों को वापस भेजो, क्योंकि इसने इन दोनों को शरण दे रखी थी। इसने कहा कि मेरे सेनापति वापस भेजो। अब अलाउद्दीन की जो पत्नी है, ठीक है, अलाउद्दीन की पत्नी चिमना है,
चिमना। इसको मोहम्मद शाह से प्रेम हो जाता है। मोहम्मद शाह से प्रेम कौन करती है? चिमना कर लेती है। अब इसके गुस्से के कारण बहुत बढ़ गए थे। अब आती है आक्रमण की बारी। अब अलाउद्दीन पूरे गुस्से में है, उसको आक्रमण करना है। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर ये आक्रमण करता है। ठीक है, रणथंभौर में आक्रमण इसने कर दिया। अब क्या करते हैं, जो रणमल और रतिपाल होते हैं, ठीक है, हम्मीर के जो सेनापति हैं, रणमल व रतिपाल दोनों क्या करते हैं, दुर्ग के लालच में आकर अलाउद्दीन को गुप्त रास्ते बता देते हैं। इससे क्या होता है, हम्मीर देव मारे जाते हैं। फिर क्या होता है, 1301 में साका हो जाता है। साका जिसमें हम्मीर देव ने केसरिया किया क्योंकि वे मर गए थे, और उनकी पत्नी जो है रंग देवी ने पद्मा जो इनकी पुत्री है, पद्मा के साथ जल में कूद गई। ठीक है, यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था। ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर जो किसने था, रंग देवी ने किया। एकमात्र जल जौहर रंग देवी ने किया, और ये राजस्थान का पहला साका है। साका क्या होता है, जिसके अंदर केसरिया और जौहर दोनों किया जाए। 1301 में राजस्थान का पहला साका हुआ। अब जब ये साका हो गया, तब उसके बाद अमीर खुसरो ने क्या कहा, अमीर खुसरो ने इस पर क्या कहा, अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। किसने कहा, अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। क्लियर। अब कुछ रचनाएं हैं हम्मीर देव पर जो लिखी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। हम्मीर महाकाव्य ये किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने। हम्मीर हठ ये लिखा चंद्रशेखर। हम्मीर राछाड़ ये लिखा राजरूपक। रूप परीक्षा ग्रंथ लिखा विद्यापति ने। ठीक है, और राजा हम्मीर देवारा दूहा ये रचना किसकी है, खेमा भट्ट की। ठीक है, खेमा भट्ट की ये रचना है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हम्मीर हठ चंद्रशेखर, हम्मीर राछाड़ राजरूपक, रूप परीक्षा विद्यापति, राजा हम्मीर देवरा दूहा, खेमा भट्ट।
यहाँ पे रणथंभौर के चौहान वंश की समाप्ति। अब आएंगे जालोर के चौहान वंश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश की जो स्थापना कैसे हुई, किसने की और इसमें कौन कौन से शासक हुए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।